जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, सुख, दाम्पत्य सुख, प्रेम सुख, गीत कला संगीत आदि के कारकग्रह शुक्राचार्य 2 दिसंबर की दोपहर में अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने मित्र की राशि मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे। इनके मित्र हैं शनि। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि के राशि पर 28 दिसंबर तक रहने वाले हैं और शनि के राशि पर शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन इस शुक्र पर वक्री गुरु, वक्री मंगल और सदैव वक्री केतु की भी दृष्टि रहेगी। मंगल पर राहु की दृष्टि है तो मंगल नकारात्मक ऊर्जा से भर गया है और इस नकारात्मक ऊर्जा से भरे मंगल की दृष्टि शुक्र पर रहेगी। ये कुछ गड़बड़ भी कर सकती है। इन सबका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते हैं बहुत छोटे से वीडियो में। कुंभ राशि के जातकों के लिए पहले बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके द्वादश स्थान पर 12वें भाव पर हो रहा है। शुक्र को 12वें घर का दोष नहीं लगता है। 12वें घर कोई ग्रह जाता है तो बुरा परिणाम देने लगता है, लेकिन शुक्र एकमात्र ग्रह है जिसको 12वें का दोष नहीं लगता है। फलतः 12वें जाकर के शुक्र विदेश से विशेष लाभ दिलाने वाले हैं, डोनेशन से विशेष लाभ दिलाने वाले हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा। हॉस्पिटल, शेल्टर, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं विशेष लाभ की स्थिति बना रहे हैं। विदेश गमन से लाभ, विदेश से लाभ, विदेश से किसी भी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, चाहे सर्विस से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल एजेंसीज में काम करते हैं, उन सब में आपको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर शुक्र बनाएंगे 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के मध्य में। मंगल केतु दोनों की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो अपने चरित्र पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी कानूनी पचड़े में पड़ने की संभावना आपको होती हुई दिख रही है। अतः विपरीत लिंगियों के साथ बात करते समय आपको या उनके साथ कोई गुप्त संबंध बनाते समय आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई गुप्त बात आपके प्रकाशित हो सकती है जिसके कारण से आप झंझट पे पड़ सकते हैं। बस इसी बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौरान अत्यधिक काम का दबाव बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति आपकी होती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। विदेश से जुड़ने का अवसर जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी अवसर प्राप्त होगा विदेश से जुड़ने का। व्यापार व्यवसाय को यदि आप फॉरेन से जोड़ सकते हैं, आपका ऐसा व्यापार व्यवसाय है तो विशेष लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार विस्तार भी दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय का विस्तार भी आप करेंगे, उसमें नए अनुबंध होंगे, नई डील हो सकती है। खासकर वो व्यापार व्यवसाय यदि विदेश से जुड़ा हुआ हो तो विशेषकर काम का दबाव इन्हीं कारणों के कारण बढ़ने वाला है, क्योंकि कार्यक्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। कार्यक्षेत्र में राजनीति आपके खिलाफ हो सकती है, बैक बाइटिंग हो सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेडिकल से जुड़े हुए लोगों का विशेष, लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए और फोर्स से, मिलिट्री फोर्स या पुलिस से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा आदि है यदि कुंभ राशि के जातकों का, तो वहाँ भी राहत मिलती हुई दिख रही। शनि की 7.5 तो चली रही है, मानसिक तनाव दबाव तो बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको विशेष लाभ की स्थिति शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। स्वतंत्र व्यापार अगर कर रहे हैं, लग्जरी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, वस्त्र व्यवसाय या ज्वेलरी से या आप इत्र आदि से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर विशेष लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। प्रेम जीवन में भी बहुत अच्छा प्रेम, प्यार, गहराई ये सब प्राप्त आपको होता हुआ दिख रहा है। सैया सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बेड प्लेजर आपको प्राप्त होता हुआ शुक्र की इस गोचर से दिख रहा है। किंतु चारित्रिक विचलन यहाँ पे संभव है, तो इसलिए इसके कारण से आपका गृहस्थ जीवन परेशानी में पड़ सकता है, प्रेम जीवन परेशानी में पड़ सकता है। इसलिए विश्वास के साथ एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन में ईमानदारी, प्रेम जीवन में है तो प्रेम जीवन में ईमानदारी बहुत आवश्यक इस गोचर के दौरान, अन्यथा दुर्घटना घट सकती है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि मंगल की ये दृष्टि कुसंगत योग भी बनाई हुई है। अपनी संगत अच्छे रखें, चरित्रवान लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहते ही आपकी समस्या शुरू हो जाएगी। जो जैसा रहता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, वैसे काम करने के लिए विवश हो जाता है। तो यहाँ पर सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। दाम्पत्य सुख में
पहले से जो दूरी चल रही थी वो दूरी मिटने वाली है, दाम्पत्य सुख बढ़ने वाला है, बशर्ते कि आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो। यात्रा से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अपव्यय हो सकता है क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठ करके बहुत सारा व्यय करवाते हैं, लग्जरी आइटम से व्यय कराते हैं, भौतिक सुख संसाधनों को इकट्ठा करने में व्यय कराते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिसके कारण से कुछ मानसिक अशांति हो सकती है। यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो आवश्यक है, जो आवश्यक आवश्यकता है उसको पूरा करें, धन को बचाएं, धन को निवेश में लगाएं, विशेष लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। विद्यार्थी वर्ग को लिए थोड़ा सावधानी का समय है, मन थोड़ा भटकाव में आ सकता है। विदेशी शिक्षा का अवसर तो आ रहा है, अगर शिक्षा से इस तरह से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ आपको करा रहा है। विदेशी शिक्षा के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आप वहाँ जा सकते हैं, वो सब के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा विचलन यहाँ पर संभव है, मन भटक सकता है। ध्यान रखें, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, एंटरटेनमेंट के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई से मुंह मोड़ लेंगे जिसका आपको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आप ध्यान रखें कि जो उपाय बताया जाए उसको आप विद्यार्थी वर्गों को, तो हर व्यक्ति को करना आवश्यक है, लेकिन विद्यार्थी वर्ग उपाय अवश्य करें, अन्यथा शुक्र के इस गोचर में कुछ परेशानियां ऐसी हो सकती हैं जो आपको लंबे समय तक उसका भुगतान करना पड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। जब हम नक्षत्र की तरफ बढ़ते हैं तो प्रेडिक्शन और सूक्ष्म हो जाता है और सटीक हो जाता है। 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। यहाँ पर 11 दिसंबर तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं शुक्राचार्य, और शुक्र के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर करते समय उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि यह राहु सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र पे शुक्र ऊर्जा से भर जाते हैं, क्रिएटिविटी से बढ़ जाते हैं, तो विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। और यदि आप, क्योंकि सूर्य इस समय एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं, कुछ बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है, इच्छा पूर्ति का समय चल रहा है, विदेश जाने आदि की इच्छा पूरी हो सकती है, और जीवन साथी के करियर में उन्नति हो सकती है, जीवन साथी का प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि आदि जीवन साथी के होने की पूरी संभावना है, और आपकी तो उन्नति हो ही रही है। और 11 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक श्रवण नक्षत्र पर रहेंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा, चंद्रमा के और श्रवण नक्षत्र के जो प्रत्यय देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। फलतः इस नक्षत्र पर जब शुक्र आते हैं तो बहुत शानदार परिणाम देने लगते हैं, अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन कुछ षड्यंत्रों से बचना होगा। शुक्र जब श्रवण नक्षत्र पर आते हैं तो सुनी सुनाई बातों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने गुरुओं पर, अपने जो आपके एल्डर्स हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह लेकर काम करेंगे, उनकी बात सुन करके काम करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। श्रवण नक्षत्र के बाद 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, मंगल 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, यहाँ से लाभ देंगे, क्योंकि भले नीचस्थ हैं लेकिन वक्री होने से नीच भंग हो गया है, तो यहाँ से लाभ देंगे। इसीलिए मैंने बताया था फोर्स, मिलिट्री फोर्स आदि से शुक्र से जुड़ करके विशेष लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। विधि व्यवसायी, चिकित्सा व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, विशेष लाभ यहाँ पर शुक्र देते हुए दिख रहे हैं। यात्रा के बार बार अवसर आएंगे, लेकिन उन यात्राओं से आपका लाभ होता हुआ दिख रहा है। उपाय क्या करें जिससे शुक्र के शुभत्व में वृद्धि ज्यादा हो जाए? काला तिल और काली सरसों भगवान शिव को चढ़ाइए, इससे विशेष लाभ होगा। भगवान शिव को इन 4 चीजों से, कौन कौन से? दूध, दही, शहद और हल्दी, इन चीज़ों को मिला करके भी शिव भगवान शिव का अभिषेक आपको नित्य करना चाहिए। नित्य न कर सके तो शुक्रवार को जरूर करिए, और शिवालयों में ही बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करें, या ओम कमल वासिन्य नमः मंत्र का जप करें, या ओम श्रीम 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 10-15 मिनट मोबाइल स्विच ऑफ करके अगर जप करेंगे तो विशेष लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जप करें, शुक्र बहुत शानदार परिणाम इन 2-3 उपायों से आपको देने लगेंगे। वीडियो का भी यहाँ विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमेशा की तरह ही कमेंट बॉक्स में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।